Good morning class. Today we are going to continue the chapter और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और इसका फॉर्मूला भी डराइव करेंगे. इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी और उसका भी हम फॉर्मूला डराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन की वजह से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डराइव दिस फॉर्मूला. सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये एक पॉइंट A से एक पॉइंट B तक डिस्प्लेस करता है, तो हम वर्क डन निकालेंगे. हाउ मच वर्क इज डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो वर्क डन विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. जितना भी इसने डिस्प्लेसमेंट किया है और जितनी हमने इस पर फोर्स अप्लाई करी थी, दैट विल बी द वर्क डन. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट की, एंड इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है. जब हम इस फॉर्मूले में वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू पुट करेंगे s की, इस s की, एंड ये F इज इक्वल टू m है, तो हमें मिलेगा ये W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन को हम कट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर फॉर्मूला, दैट इज W is equal to half mv square, and we know that work done is equal to the change in kinetic energy. Therefore kinetic energy will be half mv square. Okay class. Now अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सो when a work is done on an object, the energy is stored in the object in form of energy called potential energy. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क करते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू mgh. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डराइव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर कि एक ऑब्जेक्ट है मास m, जिसका मास m है, उसको हमने कुछ हाइट तक रेज़ किया. ठीक है, जब हम उसको कुछ हाइट तक रेज़ करेंगे तो हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम उसको रेस्ट पोजीशन से उस हाइट तक पहुंचा पाएंगे. ठीक है, तो द मिनिमम फोर्स जो हमें रिक्वायर होगी उस ऑब्जेक्ट को उस हाइट तक पहुंचाने के लिए, वो होगी फोर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम कहेंगे F इज इक्वल टू mg, या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. जितनी हम फोर्स लगाएंगे वो इक्वल होगी जितना उसका वेट होगा. तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू mg. वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. F की जगह दिस mg, वी विल पुट दिस mg इन प्लेस ऑफ F. एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? जितना वो ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो जितनी उसकी हाइट होगी वही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी. और हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह रख दिया h, और वो जो हमें मिला दैट इज़ W इज इक्वल टू mgh. एंड वी नो दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इट. देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. E is equal to mgh. Okay class, thank you.